बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, इसकी हम एक्सरसाइज नंबर 4.5 को सॉल्व करेंगे। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है इसके अंदर हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें इसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए जिससे कि हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर मैंने बना दिया है, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल बेसिकली होता क्या है? सो अ क्वाड्रिलेटरल, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्वाड। क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल को ही वो बोल रहा है। क्वाड्रिलेटरल होता है एक 4 साइडेड पॉलीगन। 4 साइडेड का मतलब क्या है कि उसमें 4 साइड होती हैं, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये वाली साइड है। तो 4 साइडेड पॉलीगन को हम क्या कहते हैं भाई? क्वाड्रिलेटरल। तो ये मेरा हो गया है क्वाड्रिलेटरल ABCD। कैसे बोलेंगे इसको हम? क्वाड्रिलेटरल ABCD, इस तरीके से। अब एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्योंकि इसमें 4 साइड हैं और 4 ही एंगल भी हैं, क्योंकि 4 साइड है तो 4 ही एंगल बनेंगे। एक एंगल मेरा ये वाला है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर मेरे पास 4 साइड है और 4 ही एंगल हैं। अब ये भी मेरे पास में 2 तरीके के होते हैं। तो जो मेरी साइड्स हैं वो भी हो सकती है एडजेसेंट या फिर ऑपोजिट। अब जो मेरे एंगल्स हैं वो भी हो सकते हैं एडजेसेंट या फिर ऑपोजिट। तो मैं आपको इसमें एक बार बता देती हूँ। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। मानो कि मेरे पास में जो क्वाड्रिलेटरल है वो PQRS है। इस तरीके से मेरे पास में जो है क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके अंदर एडजेसेंट साइड कौन सी है? तो इसको ना हम टेबल की फॉर्म में बना देते हैं, इस तरीके से बना देते हैं तो समझने में आसानी हो जाएगी आपको। इस तरीके से एडजेसेंट साइड मैंने यहाँ पे लिख दी। अब जो एडजेसेंट साइड होगी उसको मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एडजेसेंट एंगल्स। उसके बाद में हमारे पास में क्या होंगी? ऑपोजिट साइड और ऑपोजिट एंगल्स। ये मैंने क्या लिखा है? एंगल्स लिखा है इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल साथ वाली। तो अगर मैं इस साइड की बात कर रही हूँ तो इसके जो बिल्कुल साथ वाली साइड होंगी ना वो इसकी एडजेसेंट साइड्स होंगी। तो एडजेसेंट का मतलब होता है मतलब मेरे बिल्कुल साइड में कोई खड़ा है तो दैट इज एडजेसेंट। और ऑपोजिट का मतलब होता है मेरे बिल्कुल ऑपोजिट यानी बिल्कुल सामने की तरफ, ठीक है। तो एडजेसेंट हम कैसे देखते हैं? एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएंगी? देखो ये एक मैंने साइड ली PQ, तो PQ साइड से बिल्कुल लगती हुई साइड्स कौन सी हैं? एक तो मेरी PS है, ठीक है, और कौन सी है? QR है। तो इस तरीके से हम देखते हैं एडजेसेंट साइड्स को। एडजेसेंट ना बिल्कुल जुड़ी हुई होंगी इस तरीके से, ये वाली साइड और ये वाली साइड मेरी एडजेसेंट साइड कहलाएगी। तो एडजेसेंट साइड में आप लिख सकते हो PQ PS एडजेसेंट है एंड कौन सी है? PQ QR भी एडजेसेंट है। ऐसे ही आप कह सकते हो कि QR और RS भी एडजेसेंट है, RS और QR। ऐसे ही आप कह सकते हो कि RS और SP भी एडजेसेंट साइड्स हैं। तो चारों ही हो सकते हैं इस तरीके से एडजेसेंट साइड्स। तो ये आप इसमें समझ सकते हैं। अब आते हैं हम एडजेसेंट एंगल की तरफ। एंगल भी इसी तरीके से होता है। अब ये वाला जो मेरा एंगल है इसके साथ में कौन कौन से एंगल है? ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है, या फिर ये वाला एंगल ले सकते हो और ये वाला एंगल ले सकते हो। मतलब इसका सामने वाला नहीं लेना है, साइड साइड वाले एंगल्स को लेंगे है। तो इसके साथ में कौन सा एंगल है? ये वाला और एक ये वाला। तो ये इसके हो जाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल आपका हो सकता है एंगल P एंगल Q इस तरीके से, या फिर एंगल P एंगल S, या फिर आप लिख सकते हो SR एंगल S एंगल R, या फिर आप क्या लिख सकते हो? QR, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो बेसिकली एंगल कोई सा भी हो सकता है इस तरीके से, बस वो कैसे होना चाहिए? साथ साथ में होने चाहिए। ये दोनों साथ में है, ये दोनों साथ में है, ये दोनों साथ में है, इस तरीके से ये एडजेसेंट के अंदर आएंगे। अब ये थे साथ साथ वाली, जब हम चीज ले रहे थे तो वो एडजेसेंट के अंदर आ रही थी। अब आएंगे हम ऑपोजिट की तरफ। ऑपोजिट में हमें साथ साथ वाली नहीं लेनी होती है, हमें लेनी होती है उसकी बिल्कुल सामने वाली चीज।
तो अगर हम ऑपोजिट साइड की बात कर रहे हैं तो ऑपोजिट साइड देखो कैसे ली जाएगी, पी क्यू साइड मैंने ली। अब पी क्यू के बिल्कुल सामने देखो कौन सी साइड पड़ रही है, ये वाली आर एस। तो ये दोनों साइड्स मेरी हो जाएंगी अब क्या, ऑपोजिट साइड्स। तो ऑपोजिट साइड मेरी कौन कौन सी हो गई, एक तो ये पी क्यू और कौन सी हो गई आर एस। अब हम क्या लेंगे, ऑपोजिट वाली ऐसे साइड्स लेंगे। पहले हम कौन कौन सी ले रहे थे, ये साथ साथ वाली साइड्स ले रहे थे, अभी हम लेंगे ऑपोजिट वाली। ऐसे ही कौन कौन सी हो सकती हैं, आप ले सकते हो ये पी एस और क्यू आर, ये भी मेरी ऑपोजिट साइड्स हैं, तो आप ले सकते हो पी एस क्यू आर, ऐसे ही ले सकते हो। तो ये हमारी दो ही बनेंगी इस तरीके से, एक तो ये वाली ऑपोजिट हो गई और एक ये वाली ऑपोजिट हो गई। तो इस तरीके से हमारे ये दो पेयर इसके अंदर बन गए हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स में भी बिल्कुल हमें सामने वाला एंगल लेना होगा, जिस भी हम एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने वाला एंगल हमको लेना है इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ एंगल पी, तो एंगल पी के बिल्कुल सामने देखो कौन सा एंगल है, एंगल आर। तो ये दोनों मेरे ऑपोजिट एंगल्स कहलाएंगे, यानी इस तरीके से जो डायगोनल वाले एलिमेंट ये जो होंगे हमारे एंगल्स, वही हमारे होंगे ऑपोजिट। ये दोनों ऑपोजिट है और ये दोनों ऑपोजिट हैं। इसी तरीके से साइड से ये दोनों ऑपोजिट हैं और ये दोनों ऑपोजिट हैं। लेकिन एडजेसेंट में आपको कौन सी लेनी है, साथ साथ वाली, ये दोनों ये दोनों ये दोनों, इस तरीके से। एडजेसेंट मतलब साथ में और ऑपोजिट मतलब बिल्कुल उसके सामने की तरफ। तो हमारे जो ऑपोजिट एंगल है वो कौन से हो जाएंगे, अब एंगल पी, एंगल आर एंड एंगल एस और एंगल क्यू। ठीक है ना, दो ही पेयर बनेंगे, इसके अलावा तो और कोई पॉसिबल है नहीं। एक तो ये दोनों मेरे ऑपोजिट हो गए और एक मेरे ये दोनों ऑपोजिट हो गए। ऐसे ही आपकी साइड्स ऑपोजिट हो गई और एडजेसेंट मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल के अंदर एडजेसेंट और ऑपोजिट के लिए। अभी ये जो मेरे पास में क्वाड्रिलेटरल था, इसमें मैंने नेमिंग की थी पी क्यू आर एस। ठीक है, ये मेरे पास में दो क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से मैंने बना दिए हैं। अब मैंने लिख दिया पी क्यू आर एस और इस वाले में भी मैंने लिख दिया पी क्यू आर एस। तो अब आपको बताना है कि इनमें से, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, इनमें से मैं किस क्वाड्रिलेटरल को ये नाम दे सकती हूँ, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। इन दोनों को आपको देखना है सबसे पहले मैंने इनमें क्या डिफरेंस रखा है। अब आपको बताना है कि मैं इनमें से किसको नाम दे सकती हूँ पी क्यू आर एस और किसको नहीं दे सकते और क्यों। तो मैं बता देती हूँ इनमें से डिफरेंसेस में क्या है। मैंने इनकी नेमिंग ना अलग तरीके से की है। कैसे, मैंने लिखा यहाँ पे पी, यहाँ पे फिर मैंने क्यू लिखा, फिर आर और फिर एस। समझे किस तरीके से चल रहा है, यानी कि मैं इसमें एक साइक्लिक मैनर को चला रही हूँ। तो एक साइक्लिक तरीका है, या तो ऐसे चलेगा या फिर ऐसे चलेगा। तो हमेशा जो नेमिंग होती है ना वो एक तरफ के जैसे पहिया होता है ना, वो इस तरफ चलेगा या तो इस तरफ चलेगा। ऐसे ही ना इसमें भी साइकिल चलती है, या तो ऐसे चलेगी या फिर ऐसे चलेगी। तो नेमिंग आप कैसे कर सकते थे, पी क्यू आर एस या फिर पी क्यू आर एस, हमेशा इसी तरीके से एक साइकिल की फॉर्म में आपको नेमिंग करनी होती है। तो ये मेरा आंसर हो जाता है, मैं इस वाले क्वाड्रिलेटरल को नाम दे सकती हूँ पी क्यू आर एस, जबकि इस वाले को नाम नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, इसकी नेमिंग देखो क्या है, हम बोल क्या रहे हैं पी क्यू आर एस, और इसका नाम देखो पड़ेगा क्या, पी आर क्यू एस। तो ये पी क्यू आर एस नहीं हुआ, ये क्या हुआ, पी आर क्यू एस। क्योंकि हमेशा हम एक साइक्लिक फॉर्म में चलते हैं, तो इसमें हमें कैसे लिखना पड़ेगा, पी इधर फिर क्यू फिर आर फिर एस। ऐसे नहीं चल सकते कि पी इधर लिख दिया फिर क्यू इधर लिख दिया फिर आर इधर और एस इधर, ऐसे नहीं हो सकता है, हमेशा साइक्लिक की फॉर्म में ही होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें आपको खुद से लिखना होता है कि उसने बोल दिया कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बनाओ, तो उसमें आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा बना दिया तो आपका आंसर गलत है, चाहे आपने कुछ भी लिखा उसके बाद। तो ये इसमें समझने वाली चीज है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 4.5। तो 4.5 के अंदर हमारे पास में पहला क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है
ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। हमें एक रफ स्केच बनाना है। PQRS जो है वो क्वाड्रिलेटरल का नाम है। ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, नेम देम, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और इन द एक्सटीरियर। आप अपनी बुक के अंदर भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ सॉल्व भी कर सकते हैं मेरे साथ में ही। ठीक है, अगर आपको हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है अपने बुक में खोल के इसको देख सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पर लिखा हुआ होगा। अब देख लेते हैं इसका आंसर कैसे करना है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से चलते हैं, जो जो उसने बोला है वही वही चीज हम करते जाएंगे साथ ही साथ। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। सबसे पहले इसने क्या कहा है कि क्वाड्रिलेटरल बनाना है PQRS, तो हम बना देते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल आप किसी भी तरीके से बना दो, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल बनाया, उसका नाम क्या है PQRS, तो रख दो उसका नाम PQRS। ठीक है, हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, कैसा भी बना देना, PQRS उसका नाम रख दिया है। अब इसने क्या कहा है, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स को ज्वाइन कर दो इस तरीके से, यही क्या हो गई हमारी डायगोनल। अब हमारा ये डायग्राम बन गया। अब इसके बाद में इसने कहा है नेम देम, नेम करना है, तो बेसिकली यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है ना, इसको नाम दे देते हैं, तो हो गया नेमिंग। नेमिंग सब चीज की हो गई है। लाइंस को किस तरीके से नेम कर दिया, SOOR, ऐसे हमारी सब चीज की नेमिंग हो गई है। PQRS पहले से ही थी, और जो बीच में हमारा एक पॉइंट बन रहा था उसको भी नाम दे सकते हो, मैंने O दे दिया ना, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब लिखना है इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब जो मेरा मीटिंग पॉइंट है डायगोनल्स का, मतलब जब आपने मीटिंग पॉइंट ये बना दिया है ना डायगोनल्स को ड्रॉ करने के बाद, अब वो इंटीरियर में आ रहा है या फिर एक्सटीरियर में आ रहा है, आपको ये बताना है। इंटीरियर होता है अंदर वाला पोर्शन, एक्सटीरियर होता है इस फिगर के बाहर वाला पोर्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इसके अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है, अंदर ही आ रहा है, क्योंकि जो आपकी लाइंस है, जो आपकी डायगोनल है, वो इस फिगर के अंदर से ही पास हो रहे हैं, तो पॉइंट अंदर ही बनेगा, बाहर थोड़ा ना बनेगा। तो ये इसके आएगा इंटीरियर में। आप इसका आंसर पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। सबसे पहले इसने डायगोनल ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए कहा था, तो हम फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिख देते हैं। आप लिख सकते हो वी हैव क्वाड्रिलेटरल PQRS। ये हमने क्यों लिखा है इसके अंदर, बेसिकली इसमें चीज तो बस यही पूछी है इंटीरियर में या फिर एक्सटीरियर में है, लेकिन आप इसको पूरी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख के दिखा सकते हो, क्योंकि पहले इसने कहा कि क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है PQRS। सबसे पहले हमने इसको बता दिया है कि हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है PQRS। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसको बताएंगे। इसके बाद में इसने कहा था डायगोनल्स को ड्रॉ करना है, तो डायगोनल्स को नेमिंग हमने इस तरीके से की है, तो अब हम इसको बताएंगे द डायगोनल्स आर। डायगोनल कौन कौन सी है, PR और SQ या फिर QS, तो PR एंड QS, या फिर आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं कि PR एंड QS आर दी डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS। नेक्स्ट चीज आप इसमें बता सकते हो उसको, नेक्स्ट चीज इसने किस चीज की बात की, मीटिंग पॉइंट की, तो आप बता सकते हो O इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। O इज द मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट जहां पर दोनों डायगोनल्स आके मिल रहे हैं ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS। ठीक है, उसके बाद में इसने पूछा है कि ये इंटीरियर में या फिर एक्सटीरियर में, तो आप लिख सकते हो इसी के आगे से कंटिन्यू करोगे, विच इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो आप इसके अंदर क्या लिख सकते हो, मैं रिपीट कर रही हूं, वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। सेकेंड पॉइंट में आप बताओगे द डायगोनल्स आर PR एंड QS। ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, ये दोनों मेरे डायगोनल है। अब तीसरी चीज क्या बताओगे, O जो है वो मेरा मीटिंग पॉइंट है, thus O is the meeting point of quadrilateral PQRS which is in the interior of quadrilateral PQRS, जो कि हमारा PQRS क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में है, ना कि एक्सटीरियर में है। तो यही चीज आपने जो इसमें बनाई है, जो भी चीज आपने इसमें लेबल की है, वही चीज आपने इसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख के बता दी है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है इस तरीके से। तो इसका ये आंसर हो जाता है कि जो हमारा पॉइंट O है, जो कि मीटिंग पॉइंट है, वो हमारा इंटीरियर में आ रहा है, तो इसका आंसर इंटीरियर है बेसिकली। तो आप ये पूरा जो है चेप सकते हैं अपनी कॉपी में।
ये इसका आंसर है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये कह रहा है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन। स्टेट ए बी सी डी, ये 4 पार्ट है। ए के अंदर ये कह रहा है 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड और 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। सेम टू सेम जो भी मैंने स्टार्टिंग में आपको चीज बताई है, सेम टू सेम वही चीजें आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपको वो चीज समझ में आ गई है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सबसे पहले इसने कहा एक रफ स्केच बना लो क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से हमने बना लिया। अब जो क्वाड्रिलेटरल है उसको आपको क्या नाम करना है, के एल एम एन। ठीक है, एक साइक्लिक फॉर्म में किया है, के एल एम एन। अब हमें क्या बताना है, 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। तो साइड की बात कर रहा है और ऑपोजिट पूछ रहा है। ऑपोजिट साइड कौन कौन सी हो गई, एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, एक ये और एक ये। इस वाली साइड को लिखेंगे हम। इसका आंसर मैं इनके आगे ही लिख देती हूँ। तो इसने 2 पेयर पूछे हैं ना, तो पहला पेयर क्या हो गया, इसका और इसका। तो के एल एन एम, ये मेरा क्या हुआ, पहला पेयर। ठीक है, 2 को मिला के पहला पेयर ही बनेगा। अब दूसरा पेयर कौन सा हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। क्योंकि इसने ऑपोजिट की बात की है तो हम सामने सामने वाली साइड्स लेंगे। अब इसका क्या हो जाएगा, के एन एल एम, के एन एल एम। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो हमारे 2 पेयर कौन से हो गए, के एल एन एम एंड के एन एल एम। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब बी में ये कह रहा है ऑपोजिट एंगल्स के 2 पेयर हमें बताने हैं। ऑपोजिट एंगल बोले हैं तो एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये। तो इन दोनों का ऑपोजिट हो गया और इन दोनों का भी ऑपोजिट हो गया। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, एंगल के एंगल एम, एंगल के एंगल एम और एंगल एन एंगल एल। तो आप देख सकते हो एक बार में पेयर में क्या आएगा, के एम, और सेकंड पेयर में क्या आएगा, एन एल। ये हो गए हमारे ऑपोजिट एंगल्स। ये आपका आंसर है, इसको आप लिख सकते हैं। अब जो सी का है उसमें कह रहा है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट, अब एडजेसेंट की बात कर रहा है तो मतलब साथ साथ वाली चीजें लेनी है। और साइड पूछ रहा है तो कोई भी 2 साथ साथ वाली साइड्स आप ले सकते हो। मैंने ये और ये ले ली तो इसका नाम क्या देंगे, के एन। तो के एन और के एल। आप ऊपर इस तरीके से इसमें ये डैश साइन भी इसमें लगा सकते हो उस तरीके से, क्योंकि है क्या, ये एक तरीके से लाइन सेगमेंट ही है। तो आप जब भी ये पूछेगा साइड की बात तो आप इस तरीके से आंसर में लिख सकते हो। अब जो सेकंड है वो क्या मेरा पेयर हो जाएगा, एन एम और एम एल। ये दोनों साइड एडजेसेंट, ये दोनों साइड एडजेसेंट। तो अब आएगा सेकंड एन एम और एम एल। तो 2 पेयर कौन कौन से हो गए, के एन के एल और सेकंड पेयर एन एम एम एल। ठीक है, अब फोर्थ के अंदर ही हमसे कह रहा है 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब एंगल भी आप साथ साथ वाले ले लो। मैंने ये दोनों एंगल ले लिए और ये दोनों एंगल ले लिए। किसी भी तरीके से आप एडजेसेंट एंगल्स को ले सकते हो, बस आपको ऑपोजिट वाले अब नहीं लेने हैं, साथ साथ वाले लेने हैं। चाहे इन दोनों को ले लो साथ, चाहे इन दोनों को ले लो साथ, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। तो फिलहाल हम ले लेते हैं एंगल के और एंगल एल। सेकंड पेयर हो गया एंगल एन और एंगल एम। ये आपका आंसर है। बस इस तरीके से आपको लिखना है। एंगल के लिए आप एंगल इस तरीके से बनाएंगे और जो हमारी साइड्स हैं उसके लिए आप ये ऊपर लगा सकते हो इस तरीके से डैश साइन, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट को डिनोट करता है। तो आप इस तरीके से जो है अपने आंसर्स को लिख के दे सकते हैं। तो ये हो जाते हैं इसके एक्सरसाइज के आंसर्स। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।